बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। उसमें से एक का नाम गंगाधर और दूसरे का नाम श्रीधर था। उनमें एक गरीब था तो दूसरा अमीर था। अमीर भाई श्रीधर गांव छोड़कर नगर में जा बसा था। उसकी शानदार हवेली थी और फिर नगर का व्यापारी भी था। लेकिन गरीब भाई गंगाधर गांव में ही रहता था। एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर हल चलाकर किसी प्रकार अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। कभी कभी तो उसके घर में खाने के लिए रोटी का टुकड़ा भी नहीं होता था। अरे 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 कम बख्तो, चुप हो जाओ। ए भगवान, अब कहाँ से लाऊं इनके लिए रोटी? अब मुझसे और इन बच्चों को रोते बिलखते नहीं देखा जाता। क्यों ना मैं नगर जाकर अपने भाई से सहायता करने की प्रार्थना करूं। मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी स्वामी। जेठ जी जरूर आपकी मदद करेंगे। जाइए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। और एक दिन गरीब भाई गंगाधर अपने बड़े भाई से मिलने नगर की ओर चल पड़ा। कुछ दिन तो बड़े भैया के पास चलते चलते लग जाएंगे, लेकिन इस दुख से वो सुख कितना अच्छा लगेगा जब भाई मुझे देखते ही प्रसन्नता से झूम उठेंगे और मुझे गले से लगाएंगे। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात गंगाधर अपने बड़े भाई के हवेली पहुंच गया। अरे अरे अरे, कहाँ चले जा रहे हो और कौन हो तुम भैया, और यहाँ कहाँ घुसे जा रहे हो? मैं तुम्हारे सेठ श्रीधर का छोटा भाई हूँ भैया। जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे सेठ को बोलो कि तुम्हारा छोटा भाई आया है, गंगाधर। नौकर ने दरबार में भीतर जाकर अपने मालिक श्रीधर को गंगाधर के आने की सूचना दी। गंगाधर गंगाधर आया है? जाओ जाओ जाओ, उसे अंदर भेजो। जो आज्ञा मालिक। श्रीधर एक स्वार्थी किस्म का मक्कार इंसान था। बहुत ही लालची प्रकार का एक व्यक्ति था। प्रणाम हो भैया। हाँ ठीक है, लेकिन गंगाधर तुम्हारे यहाँ आना कैसे हुआ? आखिर इतने दिनों के बाद तुम्हें हमारी याद कैसे आई? अरे बड़े भैया, मेरी मदद करो। इस मुसीबत के वक्त मेरे पास रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। मेरी बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं बड़े भैया। उन्हें दिन भर भूखा रहना पड़ता है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ भैया। मुझे आशा है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। अरे भैया, मदद? अरे भाई, मैं तो खुद इस समय दुखी हूँ। सारा कारोबार तब हो गया है, लेकिन अब तुम आ ही गए हो गंगाधर, तो तुम्हें निराश कैसे लौटा सकता हूँ? देखो भाई, मदद की तुम्हें भी जरूरत है और मुझे भी। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा। क्या बोलते हो गंगाधर? बोलो बोलो। मेरे से जो भी बन पड़ेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम कितने अच्छे हो गंगाधर। दरअसल मुझे घर के काम के लिए एक आदमी की जरूरत है। मेरा नौकर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है। क्या तुम सप्ताह भर मेरे यहाँ पे काम कर सकते हो? घर का काम? वो भी 7 दिन? अरे 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 भाई गंगाधर, तुम किस सोच में पड़े हो? बोलो बोलो, जवाब दो जल्दी से। बेचारा गरीब गंगाधर हाँ करने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकता था। हाँ, ठीक है भैया, ठीक है। आप जो भी काम बोलेंगे वो मैं करूँगा। शाबाश गंगाधर। तो फिर अभी से काम पे लग जाओ। ज्यादा काम नहीं है भैया। बस कुएं से पानी लाना, लकड़ी चीरना, आंगन में झाड़ू लगाना और घोड़ों की देखभाल करना, बस इतना सा ही काम है भैया। तो फिर लग जाओ अभी से काम पे। ओह, भैया के लिए ये तो अभी थोड़ा ही काम है।
लेकिन मजबूरी थी, अतः बेचारा भोला भाला गंगाधर उसी समय से बताए गए कामों में जुट गया। इतनी दूर से पानी लाने की डर से नौकर भाग गया होगा। पता नहीं ये ड्रम कब तक भरेगा। 20 बाल्टियां तो डाल चुका हूँ और घर भी बहुत गंदा पड़ा हुआ है। लगता नहीं कि भैया का नौकर कभी भी झाड़ू बोरी लगाता होगा। अरे बाप रे बाप रे बाप, इतनी सारी लकड़ियां, ये तो 1 महीने में भी नहीं काटी जा सकती। इतने काम में ही गंगाधर को दिन ढल जाता है और वो शांति से खाना खाने बैठता है। जल्दी खाओ गंगाधर, जल्दी खाओ भैया। अभी घोड़े की मालिश और दाना पानी रह चुका है, जल्दी जल्दी खा। और जल्दी जल्दी कुछ रूखी सूखी रोटी खाकर वह बाकी समय घोड़ों की देखभाल करने में बिता देता। अरे वाह, कितने सुंदर और स्वस्थ घोड़े हैं भैया के पास। इसकी देखभाल करने के लिए भैया को तो एक अलग से आदमी रखना चाहिए बाबा। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते चले गए और 1 सप्ताह पूरा हो गया। भैया, मैंने आपका पूरा काम कर दिया है, अब मुझे विदा दीजिए। पता नहीं बीबी बच्चों की क्या हालत होगी। ठीक है, मैं जानता हूँ तुमने 7 दिन मेरा थोड़ा सा काम किया है, लेकिन मुफ्त में नहीं किया भैया। बुरा सा मुंह बनाते हुए श्रीधर ने जेब से 5 का नोट निकालकर गंगाधर की ओर बढ़ाते हुए कहा, गंगाधर, ये लो 5 रुपए, तुम्हारे हफ्ते भर की मजदूरी। इसे गुलचरे में मत उड़ा देना। अरे रे रे, ये क्या भैया, 7 दिन की इतनी मेहनत करने के बाद आप मुझे सिर्फ 5 रुपए दे रहे हैं। अरे भैया, मुझे तो खाना खाने का समय तक नहीं मिलता था। क्या 7 दिन के थोड़े से काम के लिए मैं तुम्हें 500 रुपए दूं? अरे क्या गंगाधर, तुम भी। अरे 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 भैया, नाराज क्यों होते हो? ना होने से तो 5 रुपए भी अच्छे हैं। अच्छा, प्रणाम, चलता हूँ। अब आई ना अकल ठिकाने तुम्हारी। लेकिन गंगाधर अभी जाने के लिए द्वार की ओर पलटा ही था कि तभी कुछ याद आते ही श्रीधर ने उसे टोकते हुए बोला, अरे हाँ भाई गंगाधर, एक बात है जो मैं तुमसे कहना ही भूल गया। अगले सप्ताह तुम जरूर मेरे यहाँ मेहमान होना। क्या मेहमान? मैं कुछ समझा नहीं भैया। अरे भाई, क्या तुम मेरा जन्मदिन भूल गए? अगले सप्ताह ठीक इसी दिन तो है मेरा जन्मदिन। ओ, लेकिन बड़े भैया, क्या मेरा उस उत्सव में आना सही होगा? क्या? इसका क्या मतलब है गंगाधर? अरे बड़े भाई, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि मेरी क्या हालत है। तुम्हारे पास शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे, अच्छे अच्छे गिफ्ट लाएंगे, बल्कि मैं तो। ओ, ऐसा है? अरे गंगाधर, तुम्हें ये सब सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस तुम आ जाना, तुम्हारे लिए भी जगह हो जाएगी। हाँ, लेकिन केवल भू को ही साथ में लाना, बच्चों को नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा बड़े भाई। और गंगाधर खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट पड़ा। कितना भला है मेरा बड़ा भाई। मैं ही था जो उसे गलत समझ रहा था। कोई भला बड़ा आदमी ऐसे मौके पर छोटे लोगों और गरीब व्यक्ति को बुलाता है। इसीलिए मैं जरूर आऊंगा और मेरी पत्नी को भी लाऊंगा। यह बात सुनकर सुमन भी बहुत प्रसन्न होगी। जब गरीब गंगाधर ने घर पहुंचकर 5 रुपए अपनी पत्नी को देते हुए कहा, पैसे संभाल कर खर्च करना भाग्यवान, नहीं तो 2 दिनों में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बस केवल 5 रुपए,
इतने दिन बाद लौटे और वह भी केवल 5 रुपए लेकर। भला इससे क्या होगा? जेठ जी ने कोई मदद नहीं की। तब गंगाधर ने अपनी पत्नी सुमन को सारी कहानी कह सुनाई। अरे उम्मीद नहीं थी कि जेठ जी आपसे ऐसा व्यवहार करेंगे। आप इतने दूर चलते चलते इतने दिन तक उनके यहाँ काम करते रहे और उन्होंने केवल आपको 5 रुपए धमाकर वहाँ से भगाया। ये कौन सा न्याय है भला? अरे ओ भाग्यवान, तुम उन्हें इतना बुरा मत समझो। वो तो बहुत उदार दिल के व्यक्ति है। अगले सप्ताह ही उनका जन्मदिन है और हमें भी मेहमान की तरह आमंत्रित किया है। इस पर क्या बोलोगी तुम? बोलो बोलो। क्या सच? तब तो आनंद ही आ जाएगा और हमारे बच्चे को भी जी भरकर खाने को मिलेगा। परंतु गंगाधर ने यह बात बताने पर कि बच्चों को ले जाने के लिए भैया ने मना किया है, तो पत्नी फिर से उदास हो गई, क्योंकि नगर तक का सफर काफी लंबा था। गंगाधर और उसकी पत्नी 3 दिन बाद ही बच्चों को एक पड़ोसी के यहाँ छोड़कर श्रीधर के घर की ओर चल पड़े। जिस दिन गंगाधर और उसकी पत्नी श्रीधर के घर पहुँचे, उस दिन उसका जन्मदिन था। हवेली के द्वार पर बड़े बड़े लोग आए हुए थे। देखा सुमन, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। कितनी इज्जत है हमारे बड़े भाई की। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम उनके बारे में सोच रही हो, वैसा कुछ भी नहीं है। क्या समझ में आई बात? बोला बोलो। हाँ स्वामी, ऐसी शानो शौकत मैंने पहले कभी नहीं देखी। कुछ देर बाद जब सारे मेहमान की भीड़ कम हो गई, तो गंगाधर और उसकी पत्नी सुखचाए हुए श्रीधर के पास पहुँचे। अरे अरे, प्रणाम बड़े भैया, ठीक समय पे पहुंचाना। देखो साथ में पत्नी को भी लाया हूँ। अच्छा तो भैया, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे गंगाधर, तुम ठीक है, चलो चलो जाओ, उधर जाके बैठो। जब गंगाधर और उसकी पत्नी एक कोने में बैठे हुए थे, तो वहाँ के लोग श्रीधर से पूछने लगे। अरे भाई श्रीधर, कौन है गंदे लोग? उन्हें अंदर किसने आने दिया? बेचारा गंगाधर और उसकी पत्नी चुपचाप एक कोने में बैठ गए और हंसते खिलखिलाते खाते पीते मेहमानों को सुनी सुनी आंखों से देखते रहे, जबकि श्रीधर ने उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद जब आए हुए मेहमान श्रीधर से विदा लेकर चले गए। सब चले गए भैया, अब हमें भी आज्ञा दो। अरे गंगाधर, इस समय ना रहना। इतनी रात गए, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। काम धाम में नौकरों का हाथ बटाओ, खाओ पियो और आज की रात यही रहो। सुबह होते ही निकल जाना। और बेचारा भोला भाला गंगाधर और उसकी पत्नी कुछ न बोल सके और अन्य नौकरों के साथ साफ सफाई में जुट गए। अगले दिन दोनों सुबह होने के साथ ही हवेली से निकल पड़े। श्रीधर ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। भाग्यवान, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, पता नहीं बच्चे किस हाल में होंगे। जब दोनों उदास होकर अपने गांव की ओर चले जा रहे थे, तब गंगाधर के कानों में एक आवाज सुनाई। अरे गंगाधर, तुम उदास क्यों हो? अरे 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 भाग्यवान, रुको रुको, मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। क्या तुम्हें सुनाई दे रही है? अरे कौन रोक रहा है मुझे? कौन है? सुमन ने उसे आश्चर्य से इधर उधर देखते हुए देखा, तो वह विस्मय भरे स्वर में बोली। अरे क्या हुआ स्वामी, आप किसे देख रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है किसी ने मुझे आवाज देकर पुकारा था। मुझे तो एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हें नहीं सुनाई दी भाग्यवान? गंगाधर की बातें सुनकर पत्नी और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी। काफी देर तक
सुनगुन लेने के बाद भी जब वे बोलने वाला कहीं नहीं दिखाई दिया तो वह फिर पत्नी के साथ आगे बढ़ने लगा, परंतु तभी वह आवाज पुनः उसके कान में गूंजने लगा। ए किसान भाई, कहाँ बड़े चले जा रहे हो? बोलते क्यों नहीं? तुम इतने उदास क्यों हो? मैं तुमसे बोल रही हूँ। अरे 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 अरे, सुनो सुनो सुमन, आवाज फिर से आ रही है। अरे भैया, कौन हो तुम और दिखाई क्यों नहीं देते? कौन हो तुम? अरे बाहर तो आओ ना। मैं मुसीबत हूँ किसान भाई, मुझे केवल वही देख और समझ सकता है जिसके साथ मैं रहूं। ओ मुसीबत, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझसे क्या चाहती हो? तुम मुझे बहुत भले इंसान मालूम लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अरे ओ मुसीबत बहन, मेरे साथ रहकर तो तुम और भी मुसीबत में फंस जाओगी। शायद तुम मेरी दयनीय अवस्था से परिचित नहीं हो भैला। फिर गंगाधर ने उस अदृश्य मुसीबत को स्थिति के बारे में बताया कि उसके पास एक समय की रोटी तक नहीं मिलती। सब कुछ सुनने के पश्चात अदृश्य मुसीबत पुनः बोली, मेरी चिंता मत करो किसान भाई, तुम जैसे व्यक्तियों के साथ रहकर ही मुझे आनंद प्राप्त होता है। अच्छा, तो ऐसी बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। दुख तो मेरे साथ रहता ही है, अब तुम भी रह लो। गंगाधर से स्वीकृति मिलते ही एक स्त्री का साया उसके सामने आ खड़ा हुआ, बिल्कुल किसी पूछधारी आत्मा की तरह। धन्यवाद किसान भाई, तुम वास्तव में बहुत ही अच्छे आदमी हो, वरना मुझे अपने साथ रखने की बात तो दूर, कोई अपने साथ चलने के लिए भी नहीं करता। कितनी विचित्र है ये मुसीबत। मुसीबत की नजरों से ओझल होते ही किसान गंगाधर अपनी पत्नी सुमन के साथ आगे बढ़ता हुआ बोला, क्या तुम मेरे साथ चल रही हो मुसीबत? हाँ किसान भाई, तुम चलते रहो, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं कितने समय से बात कर रहे हैं स्वामी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और यहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। जब गंगाधर की पत्नी से रहा न गया तो आखिर सुमन ने अपने पति से पूछ ही लिया, स्वामी, आखिर आप बार बार किससे बातें कर रहे हो? आसपास तो कोई भी नहीं है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना स्वामी? अरे भाग्यवान, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, पर मैं जिससे बात कर रहा हूँ ना, उसका नाम मुसीबत है। उसे मैंने अपने साथ रहने के लिए कह दिया है और उसे केवल मैं ही देख सकता हूँ भाग्यवान। यह आपने अच्छा नहीं किया स्वामी, पहले ही हम बहुत दुखी है, कहीं यह मुसीबत हमारा सारा घर भी ना उजाड़ दे। चिंता मत करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अच्छे इंसानों का साथ हमेशा भगवान देता है भाग्यवान। गंगाधर और उसकी पत्नी घर पहुंच गए। सुमन ने पड़ोसी से अपने बच्चों को घर लाकर कुछ खाने का प्रबंध करने लगी, लेकिन घर में था ही क्या जो वो कुछ बना सके। बच्चे भूख से जोर जोर से रोने लगे। हे भगवान, अब क्या करूं? अब तुम ही मेरी कुछ मदद करो। हे भगवान, मदद करो। सुनो जी, आप सोचते ही रहेंगे या इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम भी करोगे? ये लो 1 रुपया, काफी दिनों से बचा कर रखा था मैंने, जाओ इससे कुछ आटा ले आओ, सूखी ही सही, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। अच्छा भाग्यवान, मैं अभी चलता हूँ। गंगाधर 1 रुपया लेकर बाजार की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में वह सोचने लगा, न जाने कब मिलेगा इन दुखों से छुटकारा। हे भगवान, अब क्या ही होगा मेरा। अरे अरे, क्यों भाई गंगाधर, यह उदास उदास मुंह लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे ओ मुसीबत बहन, समझ में नहीं आता दुखों से छुटकारा कब मिलेगा। 1 रुपया बचा है,
इसका आटा लेने जा रहा हूँ ताकि बच्चों का तो पेट भरे। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? भाई गंगाधर, दुखी और उदास होने से परेशानी खत्म नहीं होती। चलो शराब खाने चलते हैं, थोड़ी सी पीना, फिर कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। शराब खाने? अरे ये क्या बोल रही हो मुसीबत बहन? लेकिन शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बताओ बताओ, तुम ही बताओ। 1 रुपया जो तुम्हारे पास है, इसी से ही काम चल जाएगा। लेकिन इसका तो आटा लेने जा रहा हूँ। भूख से बच्चे घर पर तड़प रहे हैं। अरे गंगाधर, पहले अपना दुख तो खत्म करो, उसके बाद दूसरों की सोचो। और मुसीबत के भड़काने में आकर गंगाधर ने बाजार का मार्ग छोड़कर शराब खाने का रास्ता पकड़ लिया। शराब खाने पहुंचकर उसने 1 रुपए की शराब ली और वहीं बैठकर पीने लगा। वाह, कितनी अच्छी चीज है। सारी की सारी चिंता एक पल में दूर हो गई। वाह वाह वाह। मेरा कहा मानोगे तो सारी चिंता से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। मैं क्या बोल रही हूँ भाई गंगाधर? शराब पीने के बाद गंगाधर काफी देर रात अपने घर लौटा। इतनी देर तक कहाँ थे? देखो, बच्चे रो रो कर सो गए। अरे बच्चे क्या सो गए हैं? तो तू क्यों जागी है? अरे जा जा, तू भी सो जा। अरे अरे अरे, हे भगवान, आपने तो शराब पी है। अरे चुप ना, समझ कही कि मैंने कोई शराब नहीं पी, चिंता से मुक्त होने की दवा पी है। जा जा, अब सो जा और मुझे भी सोने दे। बड़ी बड़ी जोर की नींद आ चुकी है। जा भाई जा। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। अगले दिन जब गंगाधर का नशा उतरा तो उसे फिर से वही भूख से रोना पीटना दिखाई दिया। अरे कमबख्तो, चुप हो जाओ। क्यों मेरे दिमाग का दही कर रहे हो? तुम तो शराब पीकर अपनी चिंता से मुक्त हो गए, लेकिन बच्चे तो अभी भी भूखे हैं ना। अरे भूखे हैं तो मैं क्या करूं? जाओ, किसी से थोड़ा बहुत आटा उधार मांगकर इनके मुंह में ठूस दो। अब तो यही करना होगा, कोई दूसरा रास्ता तो बचा नहीं है। जाती हूँ, पता नहीं कोई देगा भी या नहीं। उफ, दिमाग खराब कर दिया है इन सब ने मिलकर। पत्नी के बाहर जाते ही मुसीबत फिर गंगाधर के सामने आ खड़ी हुई। उदास और दुखी मत हो गंगाधर, ये दुख का क्षण तो आते रहते हैं। चलो शराब खाने चलकर थोड़ी सी पी लो, फिर देखना तुम फिर से सारी चिंता से दूर हो जाओगे। क्या बोल रही हो मुसीबत बहन? लेकिन शराब पीने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो एक ठेला भी नहीं है। अरे किसान भाई, हमें पैसों से क्या करना है? अपने उस कोट की तरफ देखो, गर्मी आ रही है, अब तुम उसे पहनने से नहीं रहे। चलो शराब खाने चलकर उसकी शराब पियो। मुसीबत के भड़काने पर गंगाधर की बुद्धि फिर से भ्रष्ट हो गई और वो कोट लेकर बच्चों को रोता बिलखता छोड़ शराब खाने पहुंच गया और उसने अपना गरम कोट देकर शराब खरीद ली। और जब कल की तरह ही गंगाधर झूमता झूमता शाम घर पहुंचा। हे भगवान, आज भी आपने शराब पी? अरे चुप रहे मूर्ख कहीं की, क्या बोल रही है? पी तो अपना कोट बेचकर पी, तेरा तो कुछ नहीं बेचा ना। क्या? जब अगले दिन गंगाधर का नशा उतरा तो फिर से उसे वही रोना पीटना दिखाई दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए रोटी? चुप हो जाओ, वरना मार मार कर चमड़ी उछेड़ दूंगी। और जब सुमन फिर से कहीं से आटे का प्रबंध करने के लिए घर से निकली तो मुसीबत फिर उदास गंगाधर के सामने आ खड़ी हुई। उदास क्यों हो गंगाधर भाई? तुम तो सब देख रही हो ना मुसीबत बहन।
उदास ना हूँ तो क्या हूँ। थोड़ी सी पी लो गंगाधर भाई, जब दिमाग ठीक से काम करेगा तब इन दुखों से छुटकारा पाने का उपाय भी सूझ जाएगा। तुम तो एकदम ठीक कह रही हो मुसीबत बहन, लेकिन शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बोलो बोलो। अरे हमें पैसे की क्या जरूरत है, सिर्फ अपने बैल ले लो, हमारे लिए वही काफी है। ओ ठीक है ठीक है। किसान फिर मुसीबत के कहने पर अपने बैल को लेकर शराब खाने पहुंच गया। क्यों भाई, मुझे मेरे बैलों के बदले कुछ शराब पिला सकते हो क्या? हाँ बोलो बोलो। हाँ भाई, क्यों नहीं, लेकिन तुम 7 दिन तक ही जितना चाहो उतना पी सकते, उसके बाद नहीं भैया। बैल बेचकर भी शराब पीकर आए तुम? यह आपको क्या हो गया है स्वामी? अरे बैल ही तो बेचे है, तुम्हें तो नहीं ना बेचा। जा जाकर सो जा, अच्छे भले दिमाग को खराब मत कर। अपने पति को अत्यधिक नशे में देखकर पत्नी ने खामोश रहना ही उचित समझा। परंतु अगले दिन सुबह जब उसका नशा उतरा, शर्म आनी चाहिए आपको। यदि शराब पीने की यही लत रही तो एक दिन यह घरदार सब बीत जाएगा। सुमन की बातें सुनकर गंगाधर को भी बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दो सुमन, मैंने बहुत मूर्खता की है, लेकिन मुझ पे यकीन करो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब उस मुसीबत का किया धराया है। पत्नी भी समझदार थी, उसे भी यह समझते देर नहीं लगी कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह साथ आई मुसीबत के कारण ही हो रहा है। अतः कुछ दिनों बाद वह गंगाधर को समझाते हुए बोली, आज तक जो होना था वह हो चुका स्वामी, लेकिन आज से आप मुसीबत के चक्कर में मत पड़ना। बिल्कुल नहीं पड़ूंगा भाग्यवान, लेकिन घर पर खाली बैठकर क्या करूं? हाँ एक काम करता हूँ, किसी से बैल मांगकर खेत पे जाके काम करता हूँ, ठीक है ना? और गंगाधर तुरंत हल साथ लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। लेकिन मुसीबत अभी उसके साथ थी। मौका देख फिर वह उसके सामने आ खड़ी हुई। अरे गंगाधर, यह सुबह सुबह कहाँ चल दिए? गंगाधर भाई, यदि शराब खाने जा रहे हो तो चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। अब मेरे पास बचा ही क्या है मुसीबत बहन, जिससे मैं शराब खाने जाऊं? मुझे माफ कर दो, छोड़ दो तुम, मुझे अब काम पर जाना है। चलो चलो जाओ। अरे गंगाधर, इस हल्के रहते तुम्हें पैसों की क्या चिंता? चलो शराब खाने चलते हैं। हल्के बदले शराब? नहीं नहीं, मैं अब तुम्हारी बहकाओं में नहीं आने वाला। परंतु गंगाधर की मुसीबत के सामने एक न चली और उसने अपना हल शराब की नजर कर दिया। गंगाधर ने 1 महीने में ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी झोपड़ी भी पड़ोसी के पास गिरवी रखा दी। सारा रुपया शराब में भेंट चढ़ा दिया। खामोश क्यों हो गंगाधर? इस तरह बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम सब देख रही हो मुसीबत बहन, कुछ भी तो नहीं बचा मेरे पास। ईश्वर के लिए मेरा पीछे छोड़ दो। अरे गंगाधर, कैसे बातें कर रहे हो? तुम जैसे अच्छे आदमी का साथ छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ? कौन देगा मुझे पनाह? लेकिन मेरे पास शराब की नजर करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। उसकी चिंता तुम मत करो गंगाधर, शराब के लिए धन का प्रबंध मैं करूँगी। जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करो। कुछ समय के लिए अपने पड़ोसी से उसकी गाड़ी और बैलों की जोड़ी मांग लो, फिर देखो मेरा कमाल। लगता है अब ये मुसीबत मुझे ही गिरवी रखा के छोड़ेगी। परंतु गंगाधर मुसीबत का कहा टाल नहीं सका और उठकर अपने पड़ोसी के पास जा पहुंचा। भैया, कुछ समय के लिए अपने बैलों और गाड़ी की जोड़ी दे दो, उसके बदले मैं आपके यहाँ सप्ताह भर मुफ्त में काम करूँगा। अरे भाई गंगाधर, ना तो अब तुम्हारे पास तुम्हारी खेती है और ना ही घरदार।
सब कुछ तो शराब की भेंट चढ़ा चुके हो। अब क्या मेरी बैलगाड़ी बेचकर शराब पीने का इरादा है क्या गंगाधर? बोला बोला। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो भैया। मैं तो सिर्फ जंगल से लकड़ियां लाने जा रहा हूँ ताकि बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकूं। यदि ऐसी बात है तो ले जाना, लेकिन दो बातें याद रखना गंगाधर। एक तो गाड़ी पे ज्यादा बोझ नहीं लादना, और दूसरी बात, ये गाड़ी बेचकर शराब पीने मत जाना, वरना जेल में चक्की पिसवाऊंगा भाई गंगाधर। समझ में आया? विश्वास रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस कुछ समय की बात है। आपकी बैलगाड़ी आपके पास लौटा दूंगा। गंगाधर पड़ोसी की बैलगाड़ी लेकर जैसे ही अपने घर पहुंचा, मुसीबत लपक कर उसमें बैठ गई और बोली, उत्तर की ओर गाड़ी ले चलो गंगाधर। उत्तर की ओर? वहाँ तो भयानक जंगल है। क्या अब तुम्हारा इरादा मुझे डाकुओं के हाथों से मरवाने का है? अरे गंगाधर, तुम बेकार में ही चिंतित और भावित हो रहे हो। मैं तुम्हारे लिए ही धन का प्रबंध करने जा रही हूँ ना। तुम चलो तो सही, फिर देखना। चल तो रहा हूँ मुसीबत बहन, लेकिन आगे जाकर गाड़ी जंगल की वजह शराब खाने ना मुड़वा देना। चिंता मत करो किसान भाई, आज तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ। मैं तुम्हें इतना धन दिलवाऊंगी कि फिर शराब और जुए के लिए तुम्हें कभी कोई कमी नहीं रहेगी। बस कुछ दूर और आगे एक छोटी सी पहाड़ी है, बस हमें वही जाना है। अरे हम तो जंगल के एकदम भीतर आ गए हैं मुसीबत बहन। और कितनी दूर जाना है? तुम तो मुझे कहीं और ही लेके आ गई। बस इस पहाड़ी के दाई ओर चलो और वहाँ पर गाड़ी रोक देना। गंगाधर ने मुसीबत के बताए स्थान पर बैलगाड़ी ले जाकर रुका दी और गाड़ी से नीचे उतर गया। देखो, वह भारी पत्थर दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक गुफा है। उस पत्थर को हटवाकर भीतर चले जाना। वहाँ तुम्हें डाकू द्वारा एकत्रित किया हुआ बहुत सारा धन बोरियों में भरा मिलेगा। यदि डाकू को मालूम हुआ कि उनका धन मैं उड़ा ले गया हूँ तो? तुम उसकी चिंता ना करो, कल मेरे ही कारण वे पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके हैं। वो धन तुम्हारा है, जितना चाहो खर्च करो और मौज उड़ाओ। तो ये बात है। मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय सोचता हुआ गंगाधर उस गुफा के पास पहुंच गया। वह उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में धन को छुपाने के लिए बड़ा अच्छा स्थान चुना है डाकुओं ने। पत्थर भी बहुत भारी है। पत्थर भारी जरूर था, लेकिन गंगाधर भी कम शक्तिशाली नहीं था। थोड़ी मेहनत के पश्चात ही वह पत्थर हटाने में सफल हो गया। बन गया काम। शीघ्र ही गंगाधर ने उस सभी बोरियों को बैलगाड़ी पर लाद दिया, लेकिन बोरियों के लाते लाते गंगाधर मुसीबत से छुटकारा पाने का भी उपाय सोच चुका था। क्या सारा धन लिया है गंगाधर? हाँ, ये बोरी आखिरी थी, लेकिन शायद वहाँ मुसीबत का मारा कोई व्यक्ति है। उसे डाकुओं ने कैद कर रखा होगा। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है। यदि तुम कहो तो मैं उसे भी लाऊं? ओह नहीं नहीं, ठहरो, मुझे उसे पहले देखने दो। मुसीबत उसकी चाल में आकर झटपट गाड़ी से नीचे उतरी और गुफा की ओर पड़ी। बस कमबख्त एक बार भीतर घुस जाए तो फिर काम ही बन जाएगा। अरे यहाँ तो कोई नहीं, तुम तो कह रहे थे। जरा और आगे बढ़ो तो दिखाई देगा। और मुसीबत जैसे ही गुफा में आगे बढ़ी, मौके की तलाश में खड़े गंगाधर ने गजब की फुर्ती के साथ बाहर निकलकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। अरे 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 गंगाधर, ये तुम क्या कर रहे हो? अब तुम यही रहो मुसीबत बहना। अब न मुझे तुम तंग कर पाओगी न किसी और को। अरे भाई गंगाधर, ये तुम मुझसे कैसा मजाक कर रहे हो? द्वार खोलो
मैं तुम्हें और भी बहुत सारा धन दिलवाऊंगी। परंतु अब गंगाधर उसकी बातों में आने वाला था। पत्थर हटाओ गंगाधर, मुझे बाहर निकालो। मैं वादा करती हूँ आइंदा से तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी। माफ करना मुसीबत बहन, लेकिन मैं अब मूर्ख नहीं बन सकता। तुम्हारी जगह तो यही है। जब धन से भरी बोरियां लेकर गंगाधर अपने घर पहुंचा। अरे स्वामी, ये गाड़ी और बोरियां कहाँ से ले आए आप? क्या है इन बोरियों में? अरे ओ भाग्यवान, भाग्यवान, जरा सांस तो लेने दे, फिर सब कुछ बताऊंगा। बोरियों को घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर रखने के पश्चात गंगाधर ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया। उसके बाद गंगाधर ने सूझबूझ से धीरे धीरे पैसे लगाकर व्यापार आरंभ किया। व्यापार में उसे काफी लाभ हुआ और कुछ महीने में उसने अपने लिए एक शानदार हवेली तैयार करवा दी और अपनी बीवी बच्चों के साथ वहीं पर रहने लगा।